Hi, good morning to all. Welcome back to Kranti Card English classes. So today we will study 12th class first chapter Indian civilization and culture, right? So guys, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एसे है। ये स्टोरी नहीं है, एक एसे है। और ये एसे है महात्मा गांधी ने लिखा है, राइट? सो गाइस, इसका थीम जो है, इस थीम पे एक शेर बनता है और उस शेर के ज़रिए आप इस थीम को समझ सकते हैं, कहानी का क्या थीम है, ये कहानी एसे क्यों लिखा गया है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत हुए अरमा मेरे पूरे मगर फिर भी कम निकले। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि ख्वाहिशें इंसान की बहुत हैं, लेकिन जितनी ख्वाहिशें वो पूरी करता रहता है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो और बढ़ती रहती हैं। तो ये पूरा एसे है, इसी पे बेस्ड है। सो आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, राइट? सो मोहनदास करमचंद गांधी, बॉर्न 1869 में इनका बॉर्न हुआ था, एंड ही डाइड इन 1948। सो एग्जाम में इनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ दोनों आता है, ये भी आपको लर्न करना है, राइट? एंड पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। जो महात्मा गांधी थे वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता। वो आध्यात्मिक लीडर थे, पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा, राइट? ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने ट्रूथ को और नॉन वायलेंस को, ट्रूथ मीन्स सच्चाई और नॉन वायलेंस मीन्स हिंसा, उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने ट्रूथ को एंड नॉन वायलेंस को एक चीफ वेपन बनाया। चीफ मीन्स क्या होता है? मेन, एंड वेपन मीन्स हथियार। चीफ वेपन बनाया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन इंडिया, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और इंडिया को गेन मीन्स क्या होता है गाइस? पाना, और इंडिपेंडेंस में क्या होता है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता पाने में उन्होंने हेल्प की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में पूरा उनका डोमिनेशन था। डोमिनेशन का मतलब कि उनकी बातें मानी जाती थी। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक उनका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे उनका पूरा डोमिनेशन था। डोमिनेशन का मतलब उनका राज था, राइट? ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फेनेटिक। ही डाइड मतलब उनकी मौत हुई एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक। एक फेनेटिक का मतलब होता है पागल, सन की, फेनेटिक, राइट? सो एक फेनेटिक के हाथों उसकी मौत हुई थी। कब उनकी मौत हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को किसी पागल ने उसको गोली मार दी थी। किसको सर? महात्मा गांधी को, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। यस। सो हिज ऑटोबायोग्राफी, गाइस ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? एक होता है बायोग्राफी मीन्स होता है कि अपने बारे में, मतलब कि बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जब कोई दूसरा आदमी किसी के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, उसकी जीवनी। लेकिन जब कोई महान व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, अपनी जीवनी को, अपनी पूरी पैदाइश से लेकर अपने आखिर तक की कहानी को, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद लिखता है। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? खुद चलने वाला। यानी कि ऑटोबायोग्राफी ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, एक तरीके से इनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। इन्होंने खुद लिखा है, राइट? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बुक उन्होंने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और कई सारे आर्टिकल्स भी लिखा उन्होंने। दैट ही रोट फॉर, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? लेख। आर्टिकल्स मीन्स लेख। कई लेख लिखे उन्होंने। ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर होता था जो कि वीक में आता था, हफ्ते में एक दिन। सो उसमें वो अपना लेख लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे यंग इंडिया में। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है कि वो मतलब कि 4 ऑप्शंस रहेंगे कि इसमें से किस न्यूज़पेपर में वो अपना आर्टिकल्स लिखते थे। तो आपका आंसर होगा यंग इंडिया, राइट? वीकली मैगजीन थी।
और क्यों लिखते थे लेख? ताकि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। सर न्यूज, 7 दिन का एक ही बार लिखते थे। हाँ नहीं 7 दिन में एक ही दिन छपता था, एक ही दिन छपता था वो। किस दिन का छपता यंग होगा इंडिया सर? कोई भी दिन हो सकता है, उनका कोई अपना पर्सनल राइट। ऐसे बहुत सारा मैगजीन है जो महीने में एक बार छपता है, बहुत सारा मैगजीन है जो 15 डेज में एक बार छपता है। सो यंग इंडिया था। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, और जो भी उन्होंने स्पीच दिए हैं एट डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, ओकेजन मीन्स क्या होता है? ओकेजन मतलब समारोह, ओकेजन अलग अलग समारोह पे जो उन्होंने भाषण दिए हैं, स्पीच दिए हैं, उससे रिवील होता है, रिवील मीन्स पता चलता है हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, थिंकर का मतलब एक नई सोच को कहीं पे लॉन्च करना, ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब क्या होता है? वो एक प्योरिटी के भी मास्टर थे। प्योरिटी, चेस्ट का मतलब क्या होता है? CHAST, प्योरिटी, वो बहुत प्योर थे। इडियमेटिक इंग्लिश, उनकी इंग्लिश भी इडियमेटिक थी। इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब कोई आपसे पूछेगा कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ये जो एक आर्टिकल है, ये इस आर्टिकल में मेन चीज़ क्या है? तो इसमें गांधी जी ने लिखा है अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फाउंडेशन का मतलब नींव, फाउंडेशन मीन्स क्या होता है गाइस? नींव। इंडियन सिविलाइजेशन की जो नींव है वो किस पे इंडियन सिविलाइजेशन टिका हुआ है, किस पे आज तक हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता जिंदा है, वो इन्होंने इसमें इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है। साउंड फाउंडेशन, साउंड का मतलब होता है बढ़िया, साउंड मतलब अच्छा भी होता है, राइट। साउंड मीन्स आवाज़ भी होती है एंड साउंड मीन्स अच्छा भी होता है। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। उनका कहना है कि हमारा जो फाउंडेशन है, जो नींव है, इतना साउंड है इंडिया का, इतना अच्छा है कि टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता चला गया, लेकिन आज भी हमारा कल्चर जो है वो जिंदा है, राइट। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटीरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। उनका कहना है कि जो, अब इसमें एक और चीज़ है गाइस, इसमें गांधी जी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कंपैरिजन किससे करते हैं? अमेरिका से। अमेरिका मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न से करते हैं। और उनका कहना है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटीरियलिटी। क्या कह रहे हैं वो? उनके अंदर एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी का मतलब? झुकाव। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? झुकाव, किसी भी रुझान। तो उनका झुकाव जो है वो किसकी तरफ है? मटीरियलिटी की तरफ है। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या होता है कि आत्मा को शुद्ध करना, राइट, ध्यान वाला काम। और मटीरियलिटी मतलब होता है कि सामान से रिलेटेड, यानी कि उनको, राइट, मटीरियलिस्टिक में मतलब क्या हो गया कि उनको जो है ना, वहाँ के लोगों को मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है, यानी कि AC, गाड़ी, ये वो, राइट। कहाँ सर? अमेरिका में? हाँ, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री में। और जो कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता है। इंडियन सिविलाइजेशन में एलिवेट्स दी मोरल बीइंग। एलिवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, एलिवेशन पढ़ा होगा आपने। एलिवेशन, एलिवेट मीन्स बढ़ाना। तो ये मॉरल बीइंग को बढ़ाता है। मॉरल बीइंग मीन्स क्या होगा गाइस? मॉरल बीइंग मीन्स
गाइस पूर्वज, राइट। एंड सीड्स मतलब क्या होता है? बीज। एंड सोन का मतलब बोना, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में जो बीज बोया है, वो बीज जो है वो किसी और कंट्री के इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो जो उन्होंने सींचा है, यानी कि मतलब हमारे सिविलाइजेशन को सींचा है हमारे पूर्वजों ने, वो बहुत अच्छे से सींचा है। इनका कहना है कि रोम वेंट, क्या कह रहे हैं? रोम वेंट, रोम गया, गो वेंट गॉन, वेंट मीन्स गया, रोम वेंट, रोम गया, ग्रीस भी गया, ग्रीस भी गया, ग्रीस का मतलब क्या होता है? ग्रीस कंट्री है, राइट। रोम भी कंट्री है, ग्रीस भी कंट्री है। एंड द माइट ऑफ फराओस, माइट का मतलब होता है शक्ति, माइट मीन्स पावर, माइट, एम आई, माइटी, ऑल माइटी गॉड बोलते हैं ना, ऑल माइटी गॉड, सब पावरफुल। होता है। सो माइट मतलब होता है पावर। सो द माइट ऑफ द फराओ वॉज ब्रोकन। फराओ क्या होता है गाइस? अब ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। फराओ जो होते हैं वो जो इजिप्ट के जो किंग होते हैं, इजिप्ट के राजा, उनको फराओ बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। और इसके बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है, उसको कुरान में लिखा हुआ फिरौन, क्या लिखा हुआ? फिरौन। तो फिरौन जो है वो किसी एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक डायनेस्टी, एक वंश है। जैसे कि मुगल किसी आदमी का नाम नहीं है, अकबर नाम है, मुगल तो नाम नहीं है। जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी थी, जिस तरीके से लोधी वंश था, लोधी डायनेस्टी थी, लोधी नाम नहीं था, एक वंश का नाम था, उसी तरीके से फराओ जो है एक डायनेस्टी का नाम है। वंश का तो नाम। जितने भी राजा हुए सबको फराओ बोलते थे वहाँ, उसी को कुरान में फिरौन बोला गया है, राइट। सो इनका कहना है कि रोम भी बर्बाद हो गया, ग्रीस भी बर्बाद हो गया, एंड जो पावरफुल माइट ऑफ फराओ भी ब्रोकन। जो फराओ था, वो फराओ जो था मिस्र का राजा था, किंग, वो बोलता था कि मैं ये खुदा हूँ, वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता था, मैं ये खुदा हूँ, और बहुत जुल्म करता था लोगों पे। तो एक दिन वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने कल्चर को, तो जो आदमी, जो कंट्री अपने कल्चर को छोड़ देती है वो कंट्री बर्बाद हो जाती है। ये महात्मा गांधी का कहना है इसमें। जापान है, जापान ने क्या किया? वेस्टर्न अमेरिका का कल्चर फॉलो करने लगे। जापान ने अमेरिका का कल्चर फॉलो करने लगे। यानी कि आज जापान में आप जाओगे या रोम में जाओगे तो 4000 साल पहले जो होता था वो आज नहीं हो रहा होगा वहाँ, क्योंकि उनका बिल्कुल कल्चर चेंज हो चुका है। लेकिन हमारे इंडिया में 4000 साल पहले जो भी होता था वो भी आज आपको मिल सकता है। भाई फकीर आज भी मिलेंगे, साधु बाबा आज भी मिलेंगे, आज भी लोगों के अंदर नैतिकता है, लोग दूसरे की इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, राइट। आज भी हमारे किसान हैं, उनको ज़्यादा रुपये पैसे मतलब नहीं है, गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं, अपना सुकून से रहते हैं, चैन की नींद लेते हैं। सो ये हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर रुपये पैसे से दूर है, राइट। लेकिन धीरे धीरे हमारा कल्चर में भी अब वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन महात्मा गांधी ने मना किया, उन्होंने कहा कि वेस्टर्नाइज्ड अगर इंडिया हुआ तो धीरे धीरे इंडिया भी खात्मे की ओर बढ़ेगा, राइट। चाइना, नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। उनका कहना है कि चाइना का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो लोग भी अपने सिविलाइजेशन को छोड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपने फाउंडेशन को मजबूती से पकड़ा हुआ है, राइट। द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स। जो यूरोप के पीपल हैं, यूरोप कंट्रीज के जो पीपल हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम। उनको मैन ऑफ ग्रीस से सीखना चाहिए, वहाँ के लोगों के रोम से सीखना चाहिए कि जो अब नहीं बचा, जिनका जो एग्जिस्टेंस था, जो पहले थे, वो नहीं बचा, राइट। क्यों नहीं बचा? क्योंकि रोम क्यों नहीं बचा? क्योंकि वहाँ युद्ध हो गया, लोग अपने कल्चर से हटे और अपने कल्चर से दूर हटे, युद्ध हो गया, सारा विनाश हो गया। अब आपको मतलब उनके यहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा। आज तो हमारे यहाँ जाओगे अशोका का भी सबूत मिलेगा आपको, राइट। अशोका का सबूत मिल जाएगा आपको, मुगल का सबूत मिल जाएगा, 4000 साल पहले का सबूत मिलेगा, बट वहाँ उन कंट्रीज़ में नहीं बचा ऐसा कोई। सो रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी। रोम जो है, जो उनकी फॉर्मर ग्लोरी थी, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर, भूतपूर्व, कहते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले वाला फॉर्मर, राइट। हाँ, प्रथम नहीं, भूतपूर्व। हाँ, पहले का मतलब प्रथम नहीं, भूतपूर्व मतलब इससे पहले या उससे पहले, प्रथम नहीं। प्रथम मीन्स हो गया फर्स्ट। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो हो गया प्रथम। हु वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब हमसे पहले कौन थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह थे, राइट। सो in trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. तो यूरोपियन को उनसे सीखना चाहिए, और जो गलती ग्रीस ने की है
जो गलती रोम ने की है वो यूरोपियंस को नहीं करनी चाहिए। ये महात्मा गांधी अपने इस राइटिंग में लिख रहे हैं। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, मतलब उनका इतना कंडीशन जो है पिटिएबल हो गया। पिटिएबल मीन्स दयनीय, पिटिएबल मीन्स दयनीय हो गया। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। अब यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आया कि इतने इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इतने सब घटनाओं के बावजूद, जो हमारे पूरी दुनिया में जो घटनाएं घटी हैं बावजूद, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल मीन्स क्या होता है? एक होता है मूवेबल, मूवेबल का मतलब जो मूव हो सकता है, इमूवेबल का मतलब जो मूव नहीं हो सकता। सो इंडिया जो है गाइज वो इमूवेबल है। एंड यस कम, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इंडिया की ग्लोरी है। ग्लोरी मीन्स क्या होता है गाइज? ग्लोरी मीन्स क्या होता है? गौरव। इंडिया के लिए यही ग्लोरी है कि इंडिया अभी तक क्या हो गया है? इमूवेबल है, राइट, जिसको मूव नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। अब इंडिया के खिलाफ एक आरोप लगता है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। अब आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि इंडिया के खिलाफ क्या चार्ज लगाते हैं वेस्टर्न कंट्री के लोग या यूरोपियन कंट्री के लोग कि इंडियन पीपल आर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? असभ्य। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? असभ्य। यहाँ के लोग असभ्य हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब अनजान, अनजान का मतलब दुनियादारी से अनजान। एंड स्टॉलिड, और स्टॉलिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख टाइप में कह सकते हो आप। स्टॉलिड मीन्स क्या होता है? राइट, इसका वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है पीछे। स्लो विटेड, यानी कि स्लो विटेड का मतलब उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। ये किसने लगाया आरोप? ये आपको पता है, ये जब अंग्रेज भी हम पे राज करने के लाए थे, अंग्रेज ने जब रूल किया हम पे, तो उन्होंने यही बोल के रूल किया कि यू आर अनसिविलाइज्ड पीपल, आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, हम आपको सिविलाइज बनाएंगे। आप लोग मूर्ख हो। हाँ, आप लोग मूर्ख हो, आप लोग असभ्य हो, हम आपको सभ्य बनाएंगे। सो ये हम पे आरोप स्टार्टिंग से लगते रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग जो है वो किसी भी बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, किसी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं ये हमारे मेरिट के खिलाफ ये आरोप है। मेरिट का मतलब क्या होता है? हमारे टैलेंट के खिलाफ, हमारे मेरिट के खिलाफ ये एक आरोप है। what we have tested and found true on the anvil of experience we dare not change, right? What we have tested and found true, जो भी हमने मतलब कि टेस्ट किया है और जो हमने पाया है, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से, वी डेयर नॉट चेंज, हम खुद को जानबूझ करके चेंज करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने चेंज किया वो चले गए, रोम चला गया, ग्रीस चला गया, राइट, फराओ चला गया, मिस्र का किंग, इजिप्ट का किंग। तो हम जानबूझ करके खुद को चेंज करने की हिम्मत नहीं करते। many thirst their advice upon India that she remains steady। बहुत लोग इंडिया को मतलब कि एडवाइस करते हैं कि बहुत ही स्टेडी रहता है। स्टेडी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्टेडी, स्टेडी मीन्स क्या होता है? रुका हुआ। रिमेन्स स्टेडी। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। कहता है यही तो हमारी ब्यूटी है, यही हमारी खूबसूरती है। एंड दिस इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप। शीट एंकर मीन्स क्या होता है गाइस? एंकर, शीट एंकर का मतलब क्या हो गया कि यही हमारी सिक्योरिटी है। शीट एंकर का मतलब होता है सिक्योरिटी, यही हमारी सिक्योरिटी, उम्मीद की सिक्योरिटी है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड। अब बता रहे हैं वो सिविलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। अब एग्जाम में आपके आएगा कि सिविलाइजेशन का 4 ऑप्शन रहेगा डेफिनेशन, डिफाइन। सो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये क्या बताता है? सिविलाइजेशन इंसान को उसके पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है। पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? उसके कर्तव्य का क्या रास्ता है, राइट। पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यस कम, उसका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब ड्यूटी का क्या परफॉर्मेंस है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब क्या होता है गाइस? नैतिकता का पालन करना। ऑब्जर्वेंस मतलब होता है पालन करना, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स नैतिकता। नैतिकता का पालन करना ही सिविलाइजेशन की पहचान है। यानी कि हम तो नैतिकता का पालन करते हैं, अपने बड़े माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की इज्जत करते हैं,
राइट, बड़ों का सम्मान करते हैं, यही तो नैतिकता है। और हम तो इसी पर टिके हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि वेस्टर्न कल्चर में आ जाओ, वेस्टर्न कल्चर में फिर आपको पता क्या होता है, वहाँ फिर पूरा ख़ानदान जो है, बाप बेटा बेटी सब साथ में बैठ करके वहाँ शराब पीते हैं, राइट। सो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, नैतिकता का पालन करने के लिए, इज़ टू अटेन मास्टरी, हम क्या करना पड़ता है, हमारे माइंड का मास्टर बनना पड़ता है। अगर आप नैतिकता को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, nothing to learn from anybody else that it should be. In this definition be correct, ये इंडिया के लिए करेक्ट डेफिनेशन है। We notice that mind is a restless bird। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट लिख रहे हैं इसमें गांधी जी, और ये वाला ये एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। We notice मतलब हम नोटिस करते हैं, guys look at me everybody, that बेचैन चिड़िया, रेस्ट का मतलब आराम, रेस्टलेस का मतलब बेचैन, रेस्टलेस चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। द मोर का मतलब जितना, द मोर मीन्स जितना, द मोर इट गेट्स, जितना ये पाते हैं, गेट मीन्स पाना, उतना ही इनको और चाहिए। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, जितना मिलता है उससे भी संतुष्ट नहीं है। सो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, तो गांधी जी का कहना है कि हम जितना ज़्यादा अपने पैशन में, जुनून में इंडल्ज होते हैं, इंडल्ज का मतलब क्या होता है गाइज एवरीबडी फोकस हियर, जो इंडल्ज होते हैं, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, हम जितना ज़्यादा अपनी ख्वाहिशों में जितना ज़्यादा वो हो जाते हैं, इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा लगाम छूट जाता है। जो आपका लगाम है उतना ज़्यादा आप छोड़ रहे हो अपने माइंड का लगाम। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने एक लिमिट रखा था, और उन्होंने कहा था कि लिमिट में रहना है। जो ऐसा नहीं है कि भाई एरोप्लेन में बैठने का शौक़ हो गया तो उसके लिए तो फिर आपको फिर आपको बहुत सारा लोग जिस तरह से आज बेईमानी पे उतर गए हैं उस तरह से करना पड़ता है, राइट। दे सॉ द हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने एक और चीज़ बहुत बड़ी बात कही है कि हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उनका कहना जो हैप्पीनेस है वो क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, यानी कि हैप्पीनेस, ये जो मेरी 2000 का चेयर है इसमें हैप्पीनेस नहीं है, आपके घर में जो एसी है उसमें हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि क्या जिनके घर में एसी है, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, क्या वो खुश हैं? नो, वो भी परेशान है। सो हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, एक दिमागी अवस्था है। हैप्पीनेस किसी सामान से, किसी चीज़ से नहीं आती, ये इन्होंने बात कही है इसमें, राइट। सो गाइज, now the video is too large, right? So now we will make next video, right, part 2. Okay guys, thank you very much. Jai Hind.